हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं शुड का यूज़। केवल शुड का यूज़ नहीं सीखेंगे बल्कि शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। और आप वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, आपको एक एक करके सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। बिल्कुल आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। शुड शुड का यूज़ कब किया जाता है? जब भी किसी को सलाह देनी होती है या फिर कोई मशवरा देना होता है, सलाह मशवरा के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। जब भी कोई काम करना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं हम, करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए तो शुड का यूज़ किया जाता है। ऐसे सेंटेंस को बनाने में शुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। शुड में हमेशा V1 का यूज़ होता है। हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो दियर। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो दियर। तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तो सिंपल सेंटेंसेस बनाया जाता है शुड का यूज़ करके। जब किसी को सलाह देना होता है तब शुड का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर इसका पास्ट फॉर्म हमको बनाना है, पास्ट सेंटेंसेस, जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तुम्हें वीडियो शूट करना चाहिए था, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए था, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए शुड हैव का यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं। शुड हैव के बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, करना चाहिए था। शुड हैव जो है इसी का पास्ट रूप है ये। जब भी कोई काम हमें करना चाहिए था तब हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। शुड हैव के बाद हमेशा भी का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। हालांकि शुड हैव का एक और यूज़ है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन शुड हैव के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो इसका मतलब है कि हमें कोई काम करना चाहिए था, किसी काम को करना चाहिए था। यानी शुड का जो पास्ट रूप है वो ये है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। से उसे खेलना चाहिए था, उसे यानी ही शुड हैव प्ले का भीतरी होगा प्लेड, ही शुड हैव प्लेड, उसे खेलना चाहिए था। तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन दियर। अब हम शुड बी को देखते हैं। शुड बी मतलब इसका यूज़ तब होता है होना चाहिए के लिए। यानी किसी को कहीं किसी स्थान पे होना चाहिए या कुछ होना चाहिए किसी। फॉर एग्जांपल, तुम्हें यहाँ होना चाहिए, उसे वहाँ होना चाहिए, या तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। बेसिकली इसके बाद वर्ब का यूज़ नहीं होता है, बल्कि तुम्हें चालाक होना चाहिए, तुम्हें अच्छा होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए शुड बी का यूज़ किया जाता है। ये इसमें क्या होता है? होना चाहिए। टू बी वाला सेंटेंसेस हुआ ये, होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, यू शुड बी विथ मी, विथ। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हें यहाँ होना चाहिए, यू शुड बी एट हियर। हमने कवर किया शुड को, शुड हैव को कवर किया, शुड बी को कवर कर लिया। अब हम देखेंगे इसी का दूसरा यूज़, इसी शुड बी का। ये तो सिंपल यूज़ हुआ, इसको टू बी का सेंटेंसेस कहते हैं। लेकिन इसका एक और यूज़ होता है पैसिव सेंटेंसेस।
पैसिव में कैसे यूज़ किया जाता है आइए समझते हैं। अगर इसका ये क्या है शुड वाला सेंटेंस है, इसका हमें पैसिव बनाना है तो शुड बी के थ्रू बनाया जाता है। आइए उसका भी यूज़ हम लोग देखते हैं। शुड बी, ठीक है, इसमें भी का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। मतलब ये निकलेगा हिंदी में कि किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। कोई भी काम किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन रिपेयर किया जाना चाहिए, बात किया जाना चाहिए। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए शुड बी उसके बाद भी का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फ़ोन रिपेयर किया जाना चाहिए, ये पैसिव रूप है, पैसिव सेंटेंसेस है। फ़ोन यानी फ़ोन शुड बी रिपेयर्ड, फ़ोन शुड बी रिपेयर्ड, फ़ोन रिपेयर किया जाना चाहिए। रोड बनाया जाना चाहिए, रोड बनाया जाना चाहिए। रोड शुड बी बिल्ट, रोड रिपेयर किया जाना चाहिए, द रोड शुड बी रिपेयर्ड। इस तरह के सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं शुड हैव बीन का यूज़। हमने शुड देख लिया, शुड हैव देख लिया, शुड बी देख लिया, शुड बी का दोनों यूज़ देख लिए। अब हम देखेंगे शुड हैव बीन। शुड हैव बीन देखने से पहले शुड हैव का एक और यूज़ हमें देखना होगा, उसके बाद हम शुड हैव बीन को देखेंगे। हम इसके मिटा देते हैं। शुड हैव का यूज़ देखते हैं। शुड हैव, शुड हैव, आप बोलेंगे कि शुड हैव तो देख चुके हैं। ये शुड हैव अलग है, ये शुड हैव अलग है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी के पास कोई चीज़ होते हैं, तो हमें बताना होता है कि किसी के पास कोई चीज़ होना चाहिए, किसी के पास कोई चीज़ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए, यू शुड हैव अ कार। होते हैं ये पास होना चाहिए, पास होना, पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक चाहिए, तुम्हारे पास एक फ़ोन होना चाहिए, यू शुड हैव, यू शुड हैव अ फ़ोन। उसके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, ही शुड हैव अ लैपटॉप। हम लोगों के पास एक कार होना चाहिए, वी शुड हैव अ कार। इस तरह के सेंटेंसेस को ऐसे बनाया जाता है शुड हैव के यूज़ से। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखेंगे शुड हैव बीन का यूज़। शुड हैव बीन का यूज़ कब और कैसे किया जाता है, लेट्स लर्न। हम इसे रफ कर देते हैं। हमने इससे पहले देखा शुड बी। शुड बी का मतलब हमने क्या समझा कि शुड बी का दो यूज़ देखा, एक होना चाहिए और दूसरा हमने देखा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो होना चाहिए जिसमें तुम्हें यहाँ होना चाहिए, यू शुड बी हियर, या तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। तो उसी का ये है पास्ट रूप, उसी का क्या है ये शुड हैव बीन पास्ट रूप। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था, तो इसमें क्या होगा बेसिकली चाहिए था, होना चाहिए था, होना चाहिए था, होना चाहिए था। एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। चाहिए था, तुम्हें टीचर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन अ टीचर। यू शुड हैव बीन अ टीचर, तुम्हें एक टीचर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन अ टीचर, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट हियर। तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट हियर। इस
तरह के सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। उसके बाद इस शुड हैव बीन का एक और यूज है, आइए उन्हें देखते हैं। शुड हैव बीन, इसका यूज तब होता है जब पैसिव के रूप में बनाया जाता है सेंटेंस को, जिसमें V3 का यूज होता है। कोई भी काम किया जाना चाहिए था, कोई भी काम किया जाना चाहिए था। फ़ोन रिपेयर किया जाना चाहिए था, द फोन शुड हैव बीन रिपेयर्ड। उसे बताया जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन टोल्ड। तुम्हें बताया जाना चाहिए था, यू शुड हैव बीन टोल्ड। तो इस तरह के सेंटेंसेस शुड हैव बीन की मदद से बनाया जाता है। इसमें भी का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे शुड हैव हैड का यूज़। शुड हैव हैड का यूज़, किया जाना चाहिए था। शुड हैव हैड, इसका क्या यूज है? शुड हैव हैड, शुड हैव, उसके बाद फिर हैड। इससे पहले जो हमने देखा कि किसी के पास कुछ होना चाहिए तो उसमें हम लोग शुड हैव का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन। लेकिन उसी को पास्ट अगर बनाएंगे हम, उसी का पास्ट बनाते हैं तो शुड हैव के बाद हैड आता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। कोई सामान पास या कोई चीज़ पास होना चाहिए था। एग्जाम्पल से समझ में आएगी। उसके पास एक कार होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड अ कार, ही शुड हैव हैड अ कार। उसके पास एक कार होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड अ कार। तुम्हारे पास एक फ़ोन होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ फ़ोन। तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ पेन। हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। शुड से बनने वाले सारे सेंटेंस को देख लिए। शुड का एक और कुछ यूजेस और भी है। शुड हैव टू, शुड हैव टू या शुड हैव हैड टू। तो ये बात ये सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव हुआ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट लिखिए। मैं एक सेंटेंस बनाने देता हूँ, इसको आप, हर एक स्टूडेंट के पास कम से कम 2 पेन होना चाहिए।